क्या कहते हैं, कल रात में जो बात हुआ था ना, हाँ उससे तो अब मेरा ईमान इतना और ज्यादा मजबूत हो गया है कि अब तो कुछ भी हो, लेकिन मतलब कभी कोई हमको गुमराह नहीं कर सकता है। जैसे कि उन लोग मतलब वो लोग नहीं समझ, लेकिन हमको समझ में आ गया अच्छा से। आपको समझ में आया ना, माशाल्लाह। बस हमें मतलब यही था आपको समझाना। समझा? इस आयत से आप क्या समझाना चाहते हैं? हम इस आयत से ये समझाना चाहते हैं कि रब फरमा रहा है कि और वो पोशीदा बातों के जाहिर करने में, गैब बताने में बखील नहीं। ये हुआ का जो मर्जा है किसकी तरफ है? सूरह अल-अनआम आयत नंबर 59 खोलिए तो। नहीं, पहले आप मुझे सवाल का जवाब दे, फिर हम आपको जवाब देंगे। पहले आप मुझे ये बताइए क्या सवाल कर रहे हैं? अरे मैं इसमें ये है कि मेरे आप बता चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला गया कि आप बता दीजिए इसमें कोई बखील नहीं है ना। क्या बखील नहीं, क्या बखील नहीं, क्या बताया गया? क्या इस आयत से क्या बताना चाहते हैं? इस आयत से ये है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गैब के बताने में बखील नहीं है। कहाँ पे लिखा है ये? यही इसी आयत में है। क्या ये आप पढ़ रहे हैं? हाँ, लिखा क्या? है और यह गैब की बातों का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या लिखा है? आप कहाँ लिखा है? आप क्या लिखा है? और यह गैब की बातों को कोई बखील नहीं है। अच्छा, तो यहाँ कौन मुराद है? हुआ से मुराद कौन है? कौन मुराद है? बताओ। मैं तो कहता हूँ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कौन मुराद है? कैसे हमारे मुराद है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है। साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। अरे हुआ का देखिए, एक मिनट तुम्हारी तरफ और ये गैब की बातों को बतलाने में बखील भी नहीं। हाँ, शैतान रजीम, और ये कुरान शैतान मरदूद का कलाम नहीं। हाँ, तो अरे तो ये बखील कौन नहीं है? कौन गैब की बात बताने में बखील नहीं है? हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की बात बताने में बखीली नहीं करते। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो मान गए ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब तो जानते ये हैं। गैब की बातें कौन बताता है उनको? अपने से जान जाते हैं। नहीं, अरे यही तो। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आए लाइन पे मेरे भाई। यही तो मैं कह रहा हूँ। हमारा जो अकीदा है, हमारा अकीदा ये है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गैब जानते हैं वो अल्लाह के बताने से जानते हैं, अल्लाह के अता करने से जानते हैं। अपने जाती तौर पर जर्रा बराबर नहीं जानते हैं। जो जर्रा बराबर जाती तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का जानने वाला मानते हैं, वो काफिर है। वो काफिर है। हम लोग भी जा रहे हैं। कहाँ? जैसे आप बोल रहे हैं तो उसे कोई बता सकता है भाई, आपका सामान यहाँ पर रखा है, कोई बता देगा, जिसको जो रखा है वो बता देगा, तो आपको जाहिर सी बात है वो चीज पता चल जाएगी। क्या चीज बता देंगे आप? अच्छा ये बताइए। नहीं, वो सुनिए, मैंने आप कह कि बता देंगे। बस ये बताइए कि तुम्हारे पर नहीं, आपकी सब सुनेंगे नहीं। अब सुनो, आपने अभी जो झूठ बोला है कि गैब की बात कोई भी बता देगा माज़अल्लाह। ये बताओ कल क्या होने वाला है, तुम बता सकते हो? कौन कहाँ मरेगा बता सकते हो? कब बताए? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी पाक बताए हैं। हाँ बताएं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने से बताए हैं? हाँ बताएं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत उमर फारूक राजी हैं। मैं बता रहा हूँ। अरे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तो बहुत बड़ी जात है। फरिश्ते बताएं, फरिश्ते बताएं। तो वही अल्लाह ताला के हुक्म से बताए हैं। अरे बेवकूफ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अल्लाह के बताने से ही जानते ना। लेकिन तुम जानते हो, तुम जानते हो। एक मिनट मेरे बात सुनिए, चुप रहो। जो चीज आपको बताया जाएगा वही चीज तो आपको पता चलेगा। अरे नहीं, यही मैं कह रहा हूँ। सुनिए, घर में फ्रिज में आपके सामान रखा है कि आपको बताया जाएगा तभी वो चीज पता चलेगी, नहीं तो आपको नहीं पता है कि उस चीज में क्या रखा है फ्रिज में। क्या चीज? फ्रिज क्या बताने से नहीं बताने। अब एक बेवकूफ घामड़ अंबिया अलैहिस्सलाम को फ्रिज के आलू और सब्जी से तस्वीर दे रहा है, जाहिल लानती। क्या है? इधर सुनिए, इतने बड़े गुस्ताख हो तुम। जबान बिगाड़ने में मेरा अरे जबान तुम जैसों को तो मैं क्या कर डालूं। हरामखोर अंबिया अलैहिस्सलाम की जाते पाक को सुन, घर में मारेंगे। वो इतना जूता मारूंगा। अगर हलाली हो, हलाल नुत्फे से जवाब दो। ये मेरा बात सुनिए। सुनो, तेरे बात में मुझे जवाब दो। ये मुझे जवाब दो कि कल ये बताओ। सुनो, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दलील दो। क्या सुनो, तुम्हारा अकीदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते। चल आयत पढ़ सुन, आयत पढ़। अब मैंने जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आयत पढ़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते हैं। आयत पढ़, हदीस पढ़ कि नबी पाक मैं अल्लाह के बताने से भी गैब नहीं जानता हूँ। अरे भाई खामोश रहो ना आप, अपनी बात हो रही है। अरे तो तुम्हारे अंदर तमीज है। तूने नबी पाक तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को फ्रिज के आलू से सब्जियों से तशबीह दिए। तू तो वाजिबुल कत्ल है। अगर मेरे बगल में होता तो तेरा कत्ल कर डालता मैं। एग्जांपल दिया है क्या? और शायद आपकी अरे अच्छा मैं ये बताऊं, सुनो, मैं ये बताऊं कि तुम अहले हदीस ऐसे खाना खाते हो जैसे सुअर खाता है। अच्छा लगेगा? एग्जांपल तुम कैसे खाते? कुत्ते खाते हो? देखो मिर्ची लगी, मतलब ये अंबिया अलैहिस्सलाम को तो आलू और मिर्च से तशबीह दे सकता है, मगर इन हरामियों को कोई जो है सुअर से तशबीह नहीं दे सकता। इसे कहते हैं गुस्ताखे रसूल। वो छोड़िए, मुझे ये बताइए। एक मिनट तुम खैर, एक मिनट मुझे ये बताओ कि जब तमाम पोशीदा चीजों का जिक्र कुरान में है
اور اللہ نے قرآن اپنے محبوب کو سکھا دیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب کیسے نہیں جانتے؟ مجھے بس یہ فارمولا تم سمجھا دو۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن، ہم دیکھتے ہیں۔ بتاؤ، نہیں میرا جواب پہلے میرا جواب پہلے جواب دو۔ جب اللہ نے تمام چیزوں کو بتا دیا، قرآن میں بتا دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھا دیا، تو پھر کیا چیز ہے جو نہیں سکھایا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، تو جب اللہ نے سب سکھا دیا، بھائی صاحب صرف آپ ہی بولیں گے تو پھر جواب دو نا۔ کس چیز کا جواب چاہیے آپ کو؟ یہی کہ اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو سب سکھا دیا جو نہیں جانتے تھے وہ۔ اب بتاؤ کیا نہیں سکھایا ہے، وہ تم بتاؤ۔ تو وہ کس کے ذریعے سکھایا؟ ارے خود اللہ بتا نے کر سکھایا، سکھایا قرآن میں نا۔ وہ تم قرآن سے پوچھو کس کے ذریعے سے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے سکھا دیا، اب میرا ایمان ہے قرآن کی آیت پر کہ میرا رب نے سکھا دیا ہے۔ تو آپ بھی جان گئے کا؟ ارے میرے رب نے سب سکھا دیا، میں مانتا ہوں۔ تو اس آیت کو مانتا ہے؟ ہم سب آیت کو نہیں مانتے، نہیں مانتے، جھوٹ نہیں مانتے ہو تم جھوٹے ہو، ہم نہیں مانتے، منکر ہو یار۔ آیت نمبر جو 188 ہے سورہ اعراف کی، آپ نہیں مانتے ارے ہو؟ میں تو کہتا ہوں کہ خود سے، میں کہتا ہوں خود سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے ہیں۔ اگر جو مطلب وہی بات تو میں بھی کہہ رہا ہوں، خود سے نہیں جانتے ہیں بات، لیکن سب باتیں تو جانتے ہیں نا، ساری باتوں کو تو جانتے ہیں نا، قیامت تک سے لے کر کے جہنمیوں کے آخری جہنمی کے جہنم میں جانے تک، اور آخری جہنم کے اتنا تو جانتے ہیں نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس زندگی اس دنیا میں موجود تھے، اس وقت مطلب جو کل ہونے والا ہے، کل کیا ہوگا، کل کیا نہیں ہوگا، اس ایک دن کے بارے میں پورا جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی پاک ایک دن کے ایک دن کے مختصر سے لمحے میں قیامت تک اور جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک، جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے تک بتا دیے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ ہاں رکو، میں حدیث کا حوالہ بھیج رہا ہوں، رکو۔ حدیث نہیں، قرآن سے بات ہو رہی ہے، قرآن سے بات کریے۔ ارے تو مطلب صحیح حدیث نہیں مانتے آپ؟ ہم صحیح حدیث مانتے ہیں، لیکن تو ابھی صحیح قرآن حدیث کی دیجیے۔ ارے میں نے قرآن سے بہت ساری آیتیں پڑھی، الحمدللہ، تم نہیں مانو گے۔ اب میں صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، سنو۔ ہاں سنائیے، حوالہ دیجیے، حدیث نمبر، یہاں ہر حدیث موجود ہے۔ حدیث بتائیے، حدیث نمبر بتائیے۔ یہ جاہل یار اتنا بہت زیادہ ہی جاہل کچھ بڑھ رہا ہے۔ تمہارے جیسے تم وہابی اتنے بڑے جاہل ہوتے ہو، اللہ کی پناہ۔ اللہ سے ڈرو میرے بھائی، اللہ سے تو کم سے کم ڈرو میرے بھائی۔ جو من میں آ رہے وہی یہ بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں جانتے بھائی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کل کے بارے میں معلوم رہتا تو 70 صحابہ جو شہید کیے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کو قتل کروانے کے لیے بھیج دیے ہوتے جنگ میں، اس کو بچا نہیں لیے ہوتے ان کو۔ استغفر اللہ۔ اور حضرت عائشہ پر جو تہمت لگی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے سے بتا کر نہیں ان کا دامن پاک کرا دیتے، جو لوگوں نے ان کے اوپر الزام لگایا تھا، ان کو غیر معلوم ہوتا تھا۔ حوالہ سن، حوالہ، حدیث کے دشمن۔ حدیث کے دشمن ہم ہیں کہ تم ہو برو؟ تم تو قرآن کو انکار کر دے رہے ہو، تو حدیث چونکہ یار تم سے نہیں بات ہو رہی ہے، بات اس سے ہو رہی ہے نا۔ حدیث کے دشمن صحیح مسلم، حدیث نمبر 7267۔ ہاں نکال، ایک منٹ، صحیح مسلم نکال، صحیح مسلم حدیث نمبر، حدیث نمبر 7267، مسلم 7267۔ ہاں 7267، ایک منٹ، 67 نہیں، 6-7 ہو جائے گا، 6-7 تو صحیح 7267 نا۔ ہاں، اس کے بعد صحیح بخاری 3000۔ پہلے ایک حدیث کو ترجمہ وضاحت کر لو یار، تب صحیح بخاری پر جانا، ہم اس پر بھی آ جائیں گے۔ میں دونوں قرآن سے تو صحیح مسلم پر ہے، اب صحیح بخاری پر جا رہے ہو، اس پر بھی ہم آئیں گے۔ حوالہ پڑھوں؟ ہاں پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو۔ سنیے، حضرت ابو زید عمرو بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بیان کیا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر رونق افروز ہوئے، تو ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ ممبر سے اترے، ہمیں نماز پڑھائی، پھر دوبارہ ممبر پر رونق افروز ہوئے اور آگے خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ اترے، نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ خطبہ دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ آپ نے جو کچھ ہوا اور جو ہونے والا تھا سب ہمیں بتا دیا۔ ہم میں سے زیادہ جاننے والا وہی ہے جو یادداشت میں دوسروں سے بڑھ کر ہے۔ اور بخاری کا کیا لفظ ہے ذرا وہ بھی سن لیجئے۔
हाँ बुखारी हदीस नंबर, बुखारी शरीफ में ये अल्फाज थोड़ा मुख्तसर हदीस नंबर, हदीस नंबर। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अरे यार हदीस नंबर बोलो यार, सही बुखारी का। हदीस नंबर बुखारी का हाँ हाँ लीजिए 3192। 3000 सब्जी 3193, हाँ 3192। 192, हाँ पढ़ो 3019, 3192। हाँ पढ़िए तर्जुमा। मिला। अबे पढ़िए तर्जुमा, पढ़िए, खुल गया है। हाँ पढ़ रहा हूँ। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर हमें वाज फरमाया और इब्तदाए खल्क के बारे में हमें बताया। इब्तदाए खल्क के बारे में हमें खबर दी, यहाँ तक कि जब जन्नत वाले अपने मंजिलों में दाखिल हो जाएंगे और जहन्नम वाले अपने ठिकानों को पहुँच जाएंगे, वहाँ तक सारी तफसील को आपने बयान फरमाया। जिसे इस हदीस को याद रखना था उसने याद रखा और जिसे भूलना था वो भूल गया। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया बनने के वक्त से लेकर के आखिरी जन्नती के जन्नत में जाने तक, आखिरी जहन्नमी के जहन्नम में जाने तक सब कुछ बता दिए एक मुख्तसर से लम्हे में, एक ही दिन के अंदर। अब बताइए वो क्या रह गया जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया? दलील के साथ बोलिएगा। हाँ दलील के साथ मैं ये बोल रहा हूँ, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बताए होंगे तो बताए होंगे, ये तो कुरान में। तो कौन कह रहा है यार कि अपने से बताते हैं? कौन कह रहा है? पहले पूरा बात तो सुनो यार, बोलते हो तो सुनने का भी क्षमता रखो ना। बोलो हाँ बोलो बोलो बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ, कुरान में तो साफ साफ लिखा है कि पहले जमीन ऐसे था, फिर उसको बिग बैंग होता है इंग्लिश वर्ड है, फिर जमीन को अल्लाह ने ये किया, फिर आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बताया और कुरान में भी लिखा है, ये तो सब लोग जानते हैं। हो गई आपकी बात, तो मैं बोलूं? नहीं नहीं, एक बात और है, अगर मान लीजिए कि क़यामत के बारे में नॉन मुस्लिम को नहीं मालूम है ना, हाँ या ना बताइए, नॉन मुस्लिम को कोई क़यामत के बारे में मालूम है जो गैर मुस्लिम है, जो मुसलमान नहीं है? नहीं मालूम है? अरे अकली कयास मत कीजिए मेरे भाई, दलील के साथ मैं मुझसे बात अकली कीजिए, कयास ठीक नहीं है? कर रहा हूँ, मैं हाँ सवाल दलील दीजिए पूछ रहा हूँ आपसे। आप दलील दीजिए, मुझसे सवाल क्या? आप मैंने कहा, मैंने हदीस क्या पेश की इसमें है। कहाँ लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से गैब जानते थे? अरे मैंने कहा अल्लाह अस्तर, मैं तो कहता हूँ वो काफिर है। जो ये कहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से गैब जानते थे वो काफिर है, वो ईमान वाला ही नहीं है। बोल रहे हो बात। हाँ? मैंने कब कहा कि मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से गैब जानते हैं? मैंने कब कहा? अब मैं बात करूँ आपकी बात हो गई तो? एक मिनट, मेरी आपसे ये सवाल है कि जो नॉन मुस्लिम है, अदर फिरका है, हमको क्या लेना? ये सवाल आपका कोई मतलब का नहीं है। हो, क्या वो गैब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अरे क्या गैब की बात कर रहा हूँ, वो क़यामत के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हाँ, कौन क़यामत के बारे में नहीं जानता है? नॉन मुस्लिम जो है, मुसलमान के अलावा, जैसे ईसाई, नसरानी, यहूदी, नहीं जानते हैं। हाँ तो क्या हुआ? नहीं जानते हैं वो सब। इससे तुम साबित क्या करना चाहती हो? मैं साबित ये करना चाहता हूँ कि वो सब नहीं जानते हैं। हाँ। और हमें क़यामत के बारे में मालूम है, जन्नत जहन्नम के बारे में मालूम है। हाँ। तो किसने अगर हम बताया उनको आपको? बता देंगे आपको तो किसने हम बताया? गैब जानने वाले हो अरे जाएंगे। आपको किसने बताया? आपको, हमको? हाँ, हमने कुरान से जाना, हदीस से जाना। क्या हदीस और कुरान आपको किसने बताया? हमको हमारे उस्ताद ने बताया। उस्ताद? तो आपका उस्ताद अल्लाह के बराबर है? नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है तो हमारे। जिसको अल्लाह ने सिखाया है, कहाँ वो जात, कहाँ तुम जैसे कीड़े मकोड़े। और सुन, मैं मैंने जो जितना हदीस देखिए, भेजी, आप बात मत नहीं आप पलटिए, मेरी मैं बात जितना सुनिए, पलटा पहले नहीं, कह रहा हूँ, सुनिए उतना मेरा आप सुनिए। सवाल आपसे ये है, मेरा नहीं हदीस का सवाल है ये कि हाँ, हदीस जब का से सवाल है। दुनिया बनी है, इब्तदाए खल्क से लेकर, हाँ शुरू से लेकर, इब्तदाए खल्क से लेकर जो है आखिरी जन्नती के जन्नत में जाने तक, आखिरी जहन्नमी के जहन्नम में जाने तक नबी पाक ने तफसील से बताया है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इसका मतलब ये नहीं कि बीच में सारी चीजें छूट गई, वहां से लेकर यहाँ तक, मतलब उनके बीच में सारी चीजें आ जाती हैं। तो मतलब मेरे नबी के बारे में जो, अरे यार सुनो, मेरे नबी पाक ने जो फरमाया, बयान फरमाया, और सहाबा जो उसको आगे उम्मत तक पहुंचा रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तदाए खल्क से लेकर के यहाँ तक बता दिए तफसील के साथ कि जहन्नमी अपने मंजिलों तक, अपने ठिकानों तक पहुंच गए, जन्नती अपने मंजिलों तक, ठिकानों तक पहुंच गए। तो यहाँ से यहाँ तक इतना तवील सब कुछ तो बता दिया। हम तो यही कहते हैं ना कि ये जितना कुछ मेरे नबी ने बताया है अल्लाह का अता करदा इल्म है, अल्लाह ने बताया है अपने महबूब को। जब अल्लाह जानते हैं, जब ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। हाँ, आप मुझे जवाब नहीं, आप मुझे जवाब दीजिए कि वो क्या है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते थे।
वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका कहना ये है कि आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश से लेकर और जन्नत जहन्नम का फैसला तक उससे जितना पैदाइश कुछ से ही बीच में नहीं, हुआ, उनसे पहले जब से दुनिया बनाई गई है, जी जी, जब से दुनिया बनाई गई हाँ। तब से लेकर और जन्नत जहन्नम में आखिरी कौन जाएगा कौन जाने वाला है, उसके सब। बीच में जितना कुछ होने वाला है और हो गया होगा, सबके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बता दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हदीस कह रही है। हाँ, एक मिनट बात सुनो ना, तुम्हारा कहना ये है, मेरा नहीं, फिर झूठ बोल रहे हैं आप, मेरा कहना नहीं है, हदीस पाक में है, हदीस पाक में सहाबा का ये कहना है। हाँ, कौन सा हदीस? ये बुखारी की रिवायत, बुखारी की रिवायत। हाँ, पढ़ के सुनाइए आप। एक मिनट में फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ। हाँ, पढ़ लो। पढ़ो बाबू, एक बार पढ़ लो फिर से, मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। हाँ, पढ़ लीजिए। पढ़ लेता हूँ। हदीस नंबर कितना था? हदीस नंबर 1092 3192 था शायद ना? 3192 देखिए। हाँ, एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंबर पर खड़े होकर हमें वाद फरमाया और इब्तिदाए खल्क के बारे में हमें खबर दी। इब्तिदाए खल्क के बारे में, इससे आप क्या समझते हैं? हाँ, नहीं, आगे पढ़िए ना, पूरी बात पढ़िए। यहाँ तक कि जब जन्नत वाले अपनी मंजिलों में दाखिल हो जाएंगे, यहाँ तक से आप क्या समझ रहे हैं? अपने ठिकानों को पहुँच जाएंगे, वहाँ तक सारी तफसील को आपने बयान फरमाया। हाँ, कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक तफसील से बयान फरमाया? कहाँ से कहाँ तक इसमें नहीं है, मेरे वहाँ तक, अल्लाहू अकबर, वहाँ तक नहीं है कि वहाँ तक। मेरी बात सुनो, फिर तर्जुमा झूठ मत करता हूँ। बोलो, अभी तुमने पढ़ा है, तेरी जुबान से ये मैं नेट पे डालूंगा, लोग सुनेंगे। तुमने पढ़ा है कि वहाँ तक, कोई डर नहीं है यार मुझे। तू झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि तक का जिक्र वहाँ पे है कि नहीं, मैं तुमको पढ़ के सुनाता हूँ। झूठ बोल रहे हो, खयानत करते हो हदीस में। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ है कि वहाँ तक सारी तफसील को, वहाँ तक का लफ्ज़ मौजूद है। खबर, और सुनिए कि इब्तदाए खल्क के बारे में हमें खबर दी, यहाँ तक के का क्या मतलब है? यहाँ तक कि आप बताइए क्या मतलब है? यहाँ तक के यानी कि इब्तदाए खल्क से लेकर के जहन्नमियों के जहन्नम में पहुंचने तक और जन्नतियों के जन्नत में पहुंचने तक सारी चीजों को तफसील से मुस्तफ़ा जान रहमत ने मुख्तसर से वक्त में बतौर मुअजज़ा जो है सहाबा इकराम को सारा अहवाल बताए हैं। ये लफ्ज़ कहाँ है? कहाँ? अरे यहाँ पे क्या लिखा है? क्या लिखा है बताओ? यहाँ पे कान के पर्दे खोलो और समझो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे सुनो तो एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिंबर पर हमारे दरमियान इस मकाम पर खड़े हुए और इब्तदाए खल्क के बारे में हमें खबर दी। यहाँ तक इब्तदाए कहाँ है भाई? इब्तदाए खल्क कहाँ लिखा है? अरे इब्तदाए खल्क नहीं है। और हमें मखलूक की इब्तिदा से बयान करना शुरू फरमाया। कौन सा है? कहाँ से तू देख रहा है? बुखारी की हदीस। सही बुखारी की हदीस देख रहा हूँ भाई। सही बुखारी की जाहिल होता है। ऐप्स है मेरे पास, इसमें है ये है। हाँ, तुम लोग का जिंदगी बस ईमान तुम लोग का यूट्यूब और मोबाइल पर बस डगमगा रहा है। तुम्हारा है ये वहाबियों का ऐप से, तुम अहले हदीसों का 360 इस्लाम। हाँ जाहिल, बोल पढ़ जाहिल पढ़, आगे पढ़। तुम्हारे पास क्या लिखा है? लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनो। हाँ पढ़ो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान एक मुकाम पर खड़े हुए और हमें मखलूक की इब्तिदा से बयान करना शुरू फरमाया। हाँ, तो मखलूक की सुनो, रुको। हाँ। इब्तिदाए खल्क और मखलूक की इब्तिदा, इसमें क्या फर्क है? आप बताओ ना क्या फर्क है? अरे जाहिल, इब्तिदाए खल्क जहाँ से मखलूक की शुरुआत हुई है और मखलूक के इब्तिदा हुई है, वही तो बात हो गई। इतना भी पता नहीं, समझ में नहीं आती है उर्दू। हाँ जाहिल, हाँ जाहिल। आगे सुन। चल आगे पढ़। मखलूक की इब्तिदा से बयान करना शुरू फरमाया। हाँ। हत्ता की है यहाँ पे, कहाँ पे हत्ता की? मुझे भेज तू ना, एक काम कर, व्हाट्सएप कर मुझे। हाँ, लाइन पर। हाँ व्हाट्सएप करो पहले तो। फोन मत काटना। एक मिनट कोई से मतलब ये हदीस है, उसका कोई मतलब नहीं। हदीस का मतलब नहीं, काम वाली पॉलिसी।
اور حتاکے کا ذرا وضاحت آپ کر دیجیے گا کہ حتاکے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں وہ سب ہو جائے گا پاسورڈ میں. یہی سب کا کام ہی یہی ہے، ادھر کی باتیں ادھر کرنا، بس ایک ٹاپک کو بات نہیں کرتے. ارے بھائی بھیجیں گے. ہاں سر بھیجا رہا ہے. وہ آپ کے جو ساتھی ہیں نا ان کا نیٹ بھی نہیں ہے تو ہم لوگ کیا کریں، وائی فائی کنیکٹ کر رہے ہیں. نہیں آپ بھیجو نا، آپ بھیجو. اور سنو چلو آپ بھیجو اور حتاکے کا معنی بھی بتا دو کہ حتاکے کا کیا مطلب ہوتا ہے. ہاں ہاں سب بتا رہے ہیں بھیا، سب بتا رہے ہیں. نہیں ہاں اب آپ بتائیں، بھیجیے بھی اور بتائیے بھی. ہاں ہاں آپ خود وہاں پڑھیے نا تو میں بتاؤں گا. ہاں بتائیے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کے ابتدا کے بارے میں بتانا شروع کیا تو کہاں تک بتایا؟ واٹس ایپ کھولیے. واٹس ایپ کھلا ہے میرا، آپ بھیجیے. یہ آپ لوگوں کا میرے پاس جو حوالہ ہے نا وہ آپ لوگوں کا بہت بڑا ایپس ہے، اسلام 360. ٹھیک ہے، آپ کے ہی جو ہے لوگوں کی یہ جو ہے ایپس ہے. ہم لوگ اس لیے اس کو رکھتے ہیں کہ ہم اگر اپنا بھیجیں گے تو آپ لوگوں میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تعریف کیا ہے، ایسا ہے ویسا ہے. اس لیے آپ کے گھر کا میں رکھا. ارے یار سے جہالت پر. ارے میں آپ کے گھر سے نکالا ہوں تاکہ آپ کی بولتی بند ہو جائے، آپ کچھ بول نہیں پائے. ہاں اگر بولتی بند کرنا رہتا نا تو اس کے خلاف میں یہ کل امن کل نفسی والا جو آیت نمبر 188 سورہ اعراف کے، اس کے بدلے میں آپ ایسا آیت لاتے جس میں کہا جاتا ہے اللہ نے بتایا وہ ہمارے خلاف. ارے وہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے ہی نہیں ہے. اس پر وہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بغیر بتائے ہم اللہ کے سنو جاہل صاحب اللہ کے بغیر بتائے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر نہیں جانتے ہیں. جو یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سے جانتے ہیں وہ کافر ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن کی آیت کو ہم کون کافر ہے؟ جو شخص یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بغیر بتائے ہی جانتے ہیں، خود سے ہی جان لیتے ہیں اللہ کے بغیر بتائے. تو ہم کر رہے ہیں. کہاں تم کر رہے ہو؟ تم تو مطلقاً کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ تم وسلم لوگ تقریر میں یہ نہیں بیان کرتے ہو کہ اللہ سے وضاحت ہم نے اپنے عقیدے کی وضاحت کر دی ہے. اب ہم نے جو حدیث پیش کیا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے خلق سے لے کر کے جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک تفصیل سے پورا جو ہے واقعہ آپ نے بیان فرمایا ہے، پورا جو ہے احوال آپ نے صحابہ کو بتایا ہے. نیٹ چالو ہے، جا رہا ہے اپنے آپ کے جو ساتھی بیٹھے ہیں وہ یہاں دیکھ رہے ہیں. ہاں نیٹ چالو ہے کیا؟ میرا نیٹ چالو ہے، آپ پڑھ کے سنائیں. ایک منٹ ہاں میرا نیٹ چالو، میں واٹس ایپ میں آ گیا ہوں، بھیجیے آپ. یہ حدیث پاک، اس حدیث پاک میں آپ نے کہا ہاں کہ جتنا مطلب کہ مخلوق کی جب پیدائش ہوئی آدم علیہ السلام سے لے کر اس سے پہلے جنت جہنم کا جب فیصلہ ہوگا تب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا. ہاں یہی نا کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں آپ بتائیں، آپ کیا کہنا چاہتے کہ نہیں بتایا؟ تو مان لیجیے سب چیز مانیں گے نہیں ہم. آپ بتائیں کہ آپ کیا مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے یا نہیں؟ آپ بھاگیے مت. بنا والی بات مت کرو میرے بھائی. ارے یار دیکھو ایسا ہے نا، آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں اور حنفی لوگ قیاس کرتے ہیں، قیاسی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو قرآن میں اس کو مانتے ہیں. تو کہاں یہی تو صحیح حدیث تو میں نے پیش کیا ہے نا. اب آپ اس صحیح حدیث کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ اگر آپ مانتے ہیں تو یقیناً کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود سے جانتے نہیں ہیں بلکہ اللہ نے بتایا. ہم تو قرآن بھی مانتے ہیں. قرآن کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ارے قرآن میں ہم نے بہت ساری آیتیں پیش کر دی ہیں لیکن آپ نے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ قرآن کو میں جتنا پوچھ رہا ہوں یہ لوگ یہ سنیے، یہ وائس لوگ سن لیں گے نا تو لوگ خود اندازہ لگا لیں گے کہ کون قرآن سنا تو سمجھا سنا. چلو ٹھیک ہے، بول رہے ہو پڑھو. جاہلے رہ گئے. ارے تم تو اجہل الناس لگتے ہو مجھے. اپنی منازل میں اور اہل جہنم اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے. ہاں یعنی وہاں تک پوری تفصیل آپ نے بیان فرمائی. جس نے اس تفصیل کو یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھا اور جس نے اسے بھولنا تھا وہ بھول گیا.
समझे। हाँ, तो इससे हम ये समझते हैं कि मखलूक की जो पैदाइश से लेकर इंसान जैसे जिंदगी गुजारता है उसके बारे में बताएं, और जब जन्नत जहन्नम में कौन जन्नत में जाएगा, अपने नेकी के हिसाब से लोग जन्नत में जाएंगे, अपने गुनाह की वजह से लोग जहन्नम में जाएंगे, तो उन्होंने बता दिया। ये कहाँ लिखा है कि हर इंसान का जो कल कुछ करने वाला है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बता दिया? ये कहाँ लिखा है इसमें, ये बताओ हमको। अरे यार अल्लाह की पनाह। अरे यार क्या, मुझे ये बताइए, सुनिए मुझे ये बताइए। अच्छा ये बताओ, हदीस नबी की है तो मतलब नबी को ये बात नहीं समझ में आई कि आपको अच्छे से समझा दे, आप ज्यादा समझने वाले हो गए। अच्छा ये बताइए, सुनिए तो हम देखिए, हम नबी के मानने वाले हैं, सहाबा के मानने वाले हैं। नबी ने बयान फरमाया, सहाबा सुने। हम किसको मानने वाले हैं? तुम अंग्रेज को मानने वाले लगते हो मुझे, तुम नबी को मानने वाले नहीं। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप मुझे मेरे सवालों का चंद सवाल है, इस हदीस पर आप जवाब दे दे, ठीक है? कि कहाँ से कहाँ तक मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ से कहाँ तक क्या? अरे यार सुनो तो, अरे जिंदगी बताई जा रही है। अरे यार मैं जो सवाल जो कर रहा हूँ पहले सुनो और जवाब दो कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ से कहाँ तक बताया, ठीक है? और उसके बाद जो है कि सारी चीजों को तफसील से बताया। तो ये सारी चीजों को तफसील, अरे नहीं पहले पूरी बात, फिर घबरा रहे हो यार। अरे घबराओ मत, नहीं घबराओ मत, मुझे बताओ। हाँ सुनो कि सारी चीजों को मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से बताया। अब सारी चीजों को तफसील से बताने का मतलब क्या होता है? और अगर सुनिए, अब अगर मैं ये कहूँ कि दिल्ली से लेकर जापान तक, दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक, ये सारे एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है? तो समझने के लिए दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक या हैदराबाद तक ये जितनी जमीनें हैं वो मेरी हैं। यानी कि दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक ये मेरे जो है नाम से नामजद किए गए हैं। तो ये दिल्ली और हैदराबाद के दरमियान में जो चीज़ होगा उनको छोड़ दिया जाएगा या फिर उसको साथ में मिला करके ही जो है माने में लाया जाएगा, समझा जाएगा? मतलब आप 1 घंटा में मेंबर पर बैठ के मतलब हम दिल्ली जाएंगे हैदराबाद, दिल्ली से हैदराबाद जाएंगे, इसमें हमको रमजान मिलेंगे। अच्छा ये बताइए, ये करेंगे, 1 मिनट में ये करेंगे, अब्दुल्ला मिलेंगे, ये करेंगे, एक जिला मिलेगा, उसका ये नाम रखा होगा, उसका ये नाम लिखा होगा। मुजज़ा किसे कहते हैं? पागल है, मुजज़ा किसे कहते हैं? मौजूदा किसे कहते हैं तुम बताओ? मुजज़ा उसे कहते जो खर्क आदत हो, जो अक्ल को आजिज कर दे, बात किस पर हो रही है? समझने से काफी हो जाए। टॉपिक पर हो रही है, मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ। अरे तो बात किस टॉपिक पर? तो यही ना मैंने कहा कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर से वक्त में। अबे छुपो यार, बात किस टॉपिक पे हो रही है मेरे भाई? बात इस टॉपिक पे हो रही है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ना। हाँ, मौजूदा पर क्यों जा रहे हो? हाँ अच्छा ये बताओ, सुनो ये बताओ। अरे यार सुनो मेरा अरे चुप भागो मत, मेरी बात सुनो। अरे यार कैसे शोर मचाओगे? मैं कह रहा हूँ कि मेरा तो ये अकीदा है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का इल्म रखते हैं अल्लाह के बताने से, अल्लाह के अता करने से। आपका अकीदा हो गया, ठीक है? ये हदीस में नहीं लिखा है, ये हदीस में लिखा है। अच्छा ये बताइए, इब्तिदाए खल्क जो है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से आगे है या बाद में है? जाहिरी तौर पर इब्तिदाए खल्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले से है। पहले तो कैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए तो फर्स्ट हो गया ना? बताइए 1 घंटा में 1 मिनट मेरी बात सुनिए। इब्तिदाए खल्क मतलब मुख्तसर बता दिए होंगे। इब्तिदाए खल्क कैसे हुआ? आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया। कहाँ लिखा है? बताए होंगे नहीं बताए? अरे एक आयाती घोड़े, और फिर लोग अगर अच्छे काम करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, बताए होंगे नहीं? करेंगे सुनिए आप कयास मत कीजिए, सुनिए जनाब कयास मत कीजिए। हदीस पर मेरा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस में वाज़ेह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाए खल्क से लेकर के जो है। एक मिनट सुनो मेरी बात। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान एक मकाम पर खड़े हुए और हमें मखलूक की इब्तिदा से बयान करना शुरू फरमाया, हत्ता कि जितनी अपनी मनाज़िल में और मैंने जहन्नम अपने ठिकानों में दाखिल हो गए। यहाँ तक पूरी तफसील आपने बयान फरमाई। जिसने उस तफसील को याद रखना था उसने याद रखा और जिसने उसे भूलना था वहाँ भूल। सुनो मैं अब तुम्हें हदीस समझा दे रहा हूँ, तुम मानोगे कभी नहीं, लेकिन मैं सुनो कहाँ लिखा है जो कुछ होने वाला था मतलब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। अच्छा ये बताओ जहन्नमी जहन्नम में पहुँच गए? और जो इब्तिदा हुआ, अरे भागो यार मत। ये बताओ जहन्नमी जो जहन्नम में पहुँचने वाले हैं सारे जहन्नमी जहन्नम में पहुँच गए? अभी नहीं पहुँचे हैं। तो ये होने वाला है या हो चुका है? ये तो आपको भी मालूम है, ये बात तो आपको भी मालूम हो गया। आप कह रहे थे कि आइंदा की, सुनिए चलो आप झूठे साबित हुए हदीस के दुश्मन। आप कहते हैं कि आइंदा की बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं है। इसी हदीस से साबित हो गया कि मेरे नबी ने जहन्नमियों की खबर दी, यानी कि आइंदा जो पेश आने वाली है अभी आई नहीं है।
अबे जाहिल, कम से कम इतना तुम्हारे अरे अंदर यार। इल्म होना चाहिए कि आखिर तुम्हें यहाँ क्या पर दुश्मनी है? जहन्नम और जहन्नम ये का जिक्र बताओ, हुआ। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हें दुश्मनी क्या है? किस बात की? यहूद नसारा हो? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नऊजुबिल्लाह। नबी के अबे दुश्मन? तुम्हारी दुश्मनी है कि तुमने तुम्हें आयत तकलीफ क्यों है? नंबर सुनो यार, क्या? तुमने आयत नंबर सूरह एराफ आयत नंबर 188 को झुठाया। क्या और क्या यहाँ झूठा? तारीफ कर, झूठे लानती, मैंने क्या बुखारी की झूठा? हदीस लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत बेशुमार। मैंने सूरह आराफ की आयत नंबर को क्या तुम्हारी ठुकराया? बात पर ही बात हो जाता है। हाँ? अरे यार एक मिनट, तुम्हारी बात पे बात हो जाता है, हाँ। ठीक है? तुम कह रहे हो कि एक मिनट चुप हो यार, चुप हो यार। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर या उससे पहले से लेकर जन्नत जहन्नम का जब आखिरी फैसला हो जाएगा, वहाँ तक का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म था, मतलब सब कुछ बतला दिया गया। हाँ, तो नहीं, अच्छा नहीं था तो